गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरी राम राम, राधे राधे। आज बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ। आज छुट्टी का दिन है, मुझे जाना नहीं है क्लासेस पे। कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं। हालांकि एग्ज़ाम का टाइम है, सैटरडेज़ वर्किंग होने थे, लेकिन समहाउ किसी रीज़न्स की वजह से पेरेंट्स बिज़ी हैं कहीं ना कहीं। तो आज और कल दोनों दिन छुट्टी है मेरी। और आज मैं बैठी हूँ बच्चों के रूम में सुबह सुबह आके। अर्जुन को अभी बस उसको ब्रेकफास्ट करा के जल्दी से भेज दिए है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करी। रात को मटर मशरूम की सब्जी रखी थी, तो अर्जुन ने वो रात को नहीं खाई थी। उसने रात को ही बोल दिया था कि मुझे पैक कर देना वो सब्जी। तो उसके लिए जल्दी से रोटियां बनाई और उसका लंच पैक करके दे दिया। साथ में उसको म्यूसली दी और एक पराठा बना के दिया हर्ब्स का। तो वो खा के चला गया। कृष्णा के लिए भी 2 पराठे हर्ब्स के बना के रख दिए। और ये देखिए बच्चा आज मेरे से सुबह सुबह मसाज करा रहा है, कह रहा है माँ मेरी मसाज कर दो। है ना कृष्णा? कृष्णा को मेरे हाथ की मसाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं और कृष्णा मिलते बहुत कम है। कृष्णा रात को आता है बहुत लेट, तो मैं ऑलमोस्ट सोने लगी होती हूँ या सो ही गई होती हूँ काफ़ी बार। और सुबह अब ये इस टाइम निकलता है, तब भी अब जैसे इस टाइम 9:30 बज गए हैं, तो बस मेरा भी सोने का ही टाइम हो रहा होता है दोबारा से। लोग इस टाइम उठते हैं, लेकिन मैं इस टाइम सोती हूँ अपने वर्किंग शेड्यूल में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सुबह जागना होता है। तो कृष्णा से मैं मिल नहीं पाती, और उठती भी हूँ तो ये ज़्यादातर वॉशरूम में होता है, जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। आज मैंने इसे कैप्चर कर लिया और इसने मुझे और बोला माँ मेरी थोड़ी सी मसाज कर दो। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं और बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब मेरी लाइफ में तो ये समय अब कम ही मिल पाता है, वर्किंग डेज में तो नहीं मिलता। हाँ, अर्जुन के साथ हो जाता है, क्योंकि अर्जुन संडे को घर होता है। लेकिन इसकी छुट्टी सैटरडे संडे को मेरी होती है, तो इसकी नहीं होती। इसकी मेरे वर्किंग डेज में छुट्टी होती है। हम तब भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग में लेट आती हूँ। तो एनीवेज दिस इज़ लाइफ, ऐसे ही चलता है। लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे तो आज। लेट हो जाएगा तू? लेट तो नहीं होगा? देख ले 9:30 बज रहे हैं, बल्कि बज चुके हैं। और मन्नू अभी फ्रेश हो रहा है, वो भी अभी सो के उठा है। आज पता ही नहीं कि आज क्या शेड्यूल रहेगा, कुछ भी नहीं मालूम। अभी तो हमें अपने ब्रेकफास्ट का भी नहीं आता पता है, तो मैं आप लोगों को ही क्या बताऊं कि क्या बनना है, क्या करना है। लंच भी कुछ नहीं सोचा, मन्नू आएगा तब डिस्कस करूंगी कि क्या रहना है। हाँ, लेकिन मेरी स्कूटी में थोड़ा सा काम होगा कृष्णा। तेरे पास तो टाइम नहीं होगा ना? होगा? कब होगा? नो, बताओ क्या काम है। अरे वो जो उसने मिरर्स लगाए हैं ना, वो मिरर्स ढीले हैं थोड़े से, उनको टाइट कराना है बस ये। और आगे वाला जो मडगार्ड लगाया था ना उसने, व्हील के ऊपर वाला हिस्सा, वो काफ़ी आवाज़ कर रहा है चलने पे। वैसे कहीं मूव नहीं कर रहा, लेकिन चलते समय बहुत आवाज़ कर रहा है, तो वो दिखाना है। और हमारी गाड़ी की बैटरी भी पिछली वीक उसकी बैटरी खड़े खड़े, क्योंकि कहीं गए ही नहीं इतने टाइम से, तो उसकी बैटरी खड़े खड़े चली गई थी। तो हमने उसे दोबारा रिचार्ज कराया बैटरी को। लेकिन बैटरी चार्ज होने के बाद भी कहीं बाहर नहीं निकली गाड़ी। तो वापस से 3 दिन बाद फिर से कल मन्नू ने चेक किया, तो गाड़ी की बैटरी जा चुकी थी। तो अब उसे आज फिर से चार्ज कराएंगे, और साथ में स्कूटी का मैंने काम कराना है। शायद ही कृष्णा के पास टाइम हो, तो मैं ही उसे देखूंगी, दिन में कराऊंगी। स्कूटी भी मेरी लास्ट वीक एक अपार्टमेंट में खड़ी करी थी पढ़ाने जाने के लिए, और वहाँ पार्किंग में जब वापस आई पढ़ाने गई तो ठीक थी, और पढ़ा के वापस आई तो देखा किसी ने पूरी डैमेज करी हुई थी मेरी स्कूटी। फ़िलहाल वो किस्सा भी सॉर्ट आउट हो चुका है, और लेकिन बहुत ही मैसअप होके सॉर्ट आउट हुआ। और जिन्होंने स्कूटी को टक्कर मारी थी, और स्कूटी जिनकी वजह से पूरी डैमेज हुई थी, उन्होंने बहुत ही, मतलब एक होता है अपोलोजाइजिंग वे,
उसमें आप सामने आओ और अपनी गलती को मान के फिर आप जो भी कॉम्पनसेट है वो करो। लेकिन उन्होंने ना तो अपनी गलती को माना, बैक करते उन्होंने मेरी स्कूटी को हिट किया और उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी। शी सेड कि मैंने अपनी स्कूटी पीछे की तरफ खड़ी करी हुई थी काफ़ी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रॉपर पार्किंग में प्रॉपर प्लेस थी और उनके हस्बैंड ने भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करी एंड देन ही गेव मी अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द स्कूटी, लाइक जो मेरा क्लासेस का लॉस था वो भी नहीं बेयर किया। और डेफ़िनेटली उनकी वजह से मेरी क्लासेस लॉस हुई थी और 2 क्लासेस का लॉस मेरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बेयर नहीं किया उसको और स्कूटी का कॉम्पेंसेट कर दिया। लेकिन काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद एंड यू वोंट बिलीव कि वो स्कूटी का मैंने बोला कि मैं बिल शेयर कर दूँगी आपको जो भी खर्चा आएगा, बट ही सेड नहीं, हम तो साथ में जाएँगे, कहीं मैं मैकेनिक को बोल के ज़्यादा काम ना करा लूँ एंड या कुछ और ना कर दूँ। और इसलिए वो करीब 6-7 किलोमीटर दूर उठ के मेरे मैकेनिक के पास तक आके और चीज़ों को कॉम्पेंसेट करा के और फिर उसके बाद उन्होंने उसका खर्चा दिया। एनीवेज़ दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और तो चलते हैं अपने दिन को आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो बच्चे चले गए हैं दोनों, कृष्णा भी अपना नाश्ता करके चला गया है। बज रहे हैं, कृष्णा को तो खैर गए हुए 1 घंटा हो गया और बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:10 और हम अब सुबह की चाय लेके बैठे हैं क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया है, डस्टिंग हो गई है और बर्तन भी धुल गए हैं सारे। हाँ, बट अभी हमारे ब्रेकफास्ट का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ है, तो मन्नू कह रहा है कि आज जल्दी में बस ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे और वही खाएंगे। और डिसाइड किया है हमने कि लंच में हम बनाएंगे चने की दाल की खिचड़ी। बहुत दिन हो गए वो नहीं खाई है, तो आज चने की दाल की खिचड़ी का मेरा मन कर रहा है। और बस अभी चाय पी के फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो सुबह से चाय की नीड हो रही थी। उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं करी है अभी तक। गुड मॉर्निंग। और मन्नू ने कर दी अपनी चाय स्टार्ट। आज तो मन्नू ने चाय ऐसे बनाई है जैसे उसे बहुत दिनों से चाय नसीब ही नहीं हुई है बेचारे को। तो आज अच्छे से भर कप चाय पी रहा है और इल्ज़ाम दे रहा है कि मेरी छुट्टी है इसलिए मुझे खुश कर रहा है जबकि मैं तो इतनी चाय पीती ही नहीं हूँ। अपने अपने चक्कर में मेरा मेरा मतलब मेरा नाम लगा देगा है। तो आज हमें पता ही नहीं चला कि किस तरह दोपहर के 2:30 बज गए और फिर हम लोग जल्दी से, धूप बहुत तेज़ हो गई और नहा धो लिए थे, सब काम कर लिया था, लेकिन फिर भागे ना हमने ब्रेकफास्ट किया था और कामों में ही 2:30 बज गए। और टाइम देख के हम हो गए हैरान। कृष्णा का भी समय हो गया था आने का, लंच टाइम, तो उसको फ़ोन करके मना किया कि बेटा तू आज बाहर से कुछ खा ले। और मैं और मन्नू गए बाहर और बाहर से खाना लेके आए और फिर हमने लाके खाया। ढाबे से खाना लेकर आए हम और फिर वो हमने खाया। और फिर मन्नू तो तुरंत खाना खाते ही सो गया, लेकिन मैं अपने कुछ कामों पे लग गई और मैं सो नहीं पाई। फिर शाम को अर्जुन आ गया, उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया थोड़ा बहुत। और अब बज रहे हैं रात के 9:15 और आज रात को, क्योंकि कल है मतलब रात को 12 बजे ही लग जाएगा रितेश रो का बर्थडे, तो उनके लिए क्योंकि वो डायबिटिक हैं तो उनके लिए हम कोई शुगर वाला केक नहीं मंगवा रहे हैं, ना ही बना रहे हैं, बल्कि मैं आज उनके लिए घर में ही कुछ स्ट्रॉबेरी से मैं उनके लिए कुछ केक कहूँ या उसे मूस कहूँ, समथिंग कुछ सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा जो उनके लिए हेल्दी हो, अच्छा हो और उसमें शुगर फ्री हो। उसमें बिल्कुल मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। ब्रो के लिए गिफ्ट्स मंगवा के रखे हैं, इसमें है टी शर्ट और ब्रो के लिए एक पावर बैंक प्लस साथ में की चेन, कार की की चेन। तो ये हमने उनके लिए मंगवाया है। टी शर्ट हम खुद लेकर आए थे और पावर बैंक में की चेन हमने ऑर्डर करके मंगवाई है। केक की तैयारी चल रही है, केक का मूस। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कंपोस्ट बना रही हूँ। ये देखिए मेरे स्ट्रॉबेरी कंपोस्ट तैयार हो रहे हैं और साथ में हंकट वगैरह किए हैं, कुछ डेट्स वगैरह सीडलेस किए हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज डेकोरेशन के लिए बचाई हैं। तो लेट्स सी, कुछ तो बन ही जाएगा। ये है मेरा मन्नू बच्चा। मन्नू बच्चा क्या कर रहा है? मैं नहीं बता रहा।
मन्नू नाराज़ हो गया है क्योंकि मैंने वीडियो में अपनी तो सारी प्रिपरेशन दिखा दी पर मन्नू को काम करते नहीं दिखाया। तो मन्नू बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। ओह माय गॉड, शक्ल तो देखो मन्नू की। और मन्नू बना रहे हैं हम लोगों के लिए डिनर। मन्नू ने डिनर में पास्ता आज रेडी किया है। वाह भी वाह, आज तो मन्नू क्या बात, रोटी सब्जी से छुट्टी छुट्टी। तो आज मन्नू बना रहे हैं पास्ता। भूख लगाई भाई मन्नू। बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद टाइम आप लोग देख रहे होंगे, इस समय बजने वाले हैं 11, साढ़े 11 बजने वाले हैं। और बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद मैं कुछ तो बनाने में सक्सेसफुल हुई हूँ रितेश ब्रो के लिए। आई थिंक पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट टेस्ट में तो सब कह रहे हैं अच्छा है। सबको थोड़ा-थोड़ा सा हल्का सा मैंने टच कराया है कि टेस्ट देखो क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी वर्ज़न बनाया है मैंने ब्रो के लिए। इसमें मैंने कोई शुगर, किसी भी तरह का जैगरी वगैरह नहीं डाला है और इसको नेचुरल स्वीट रखने की कोशिश करी है। और सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी उस पे डाले हैं ताकि उनको कुछ भी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ भी हार्मफुल ना हो। सो आप लोगों को दिखाती हूँ कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ है। आई डोंट नो क्या बना है, बट पता नहीं। मेरा वर्जन ऑफ कुछ नहीं कह सकती कि केक है या मूज़ है क्योंकि ये पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जिलेटिन वगैरह शायद नहीं डाला है, इस वजह से ये सेट नहीं हो पा रहा है। और हेल्दी रखना था इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिस वजह से ये अनहेल्दी फॉर्म में जाए। तो ये थोड़ा-सा हल्का-सा, जैसे बहुत थिक सी गाढ़ी खीर होती है, कुछ उस फॉर्म का है। हल्का-हल्का आप देख रहे होंगे, लिक्विड ही है, बिल्कुल हल्का-सा थिक लिक्विड ही। और नीचे मैंने इसमें बहुत ही हेल्दी बेस भी दिया है। काइंड ऑफ अ चीज़ केक बनाने की मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि ब्रो को खिलाना है। खैर एनीवेज़ कुछ तो बन ही गया। होप सो उन्हें पसंद आएगा। अब ब्रो के घर में उनको विश करने के लिए रात के बज गए हैं 12 और विश का टाइम हो गया है। तो क्या करती? नहीं सोती वो इस टाइम, कल छुट्टी है उसकी, धन्नुमाई सोएगी। बात हो रही है ओरू की कि वो सो गई होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस टाइम पे ओरू सो जाए। कल संडे है, वो किसी कीमत पे सबको सुला के सोती है। तो ये ब्रो पूरा खोल दो, ऐसी क्या बात है। ये उष्मा रानी है, उष्मा रानी है। ये देखो मेरी छोटी सी गुड़िया रानी है। और ये बर्थडे बॉय बैठे हैं। ये देखो पार्टी वार्टी करके आए, हमारे लिए तो कुछ लाए नहीं, कुछ करा नहीं आपने है पार्टी। ये ब्रो स्पेशली आपके लिए बनाया है, पता नहीं बना कैसे है तो बाद में पता चलेगा। पूरा पैक खायो। ओए लोलू हैप्पी बर्थडे भाई। तो ये देखिए केक की तैयारी है, केक कटिंग की टाइम हो गया है। इलेक्शन से पहले मिले थे इनको वोट के। ये सारे हमारी पॉकेट से लग रहे हैं। हाँ सही बात है बेटा। कुछ है क्या? चलो फूक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Woo. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ये थोड़ा सा गाढ़ी खीर जैसा बना है, बट देखते हैं उष्मा और रितेश जी को कैसा लगता है और क्या एक्सप्रेशंस आते हैं। बहुत अच्छा है। अरे हम रितेश को खिलाएंगे यार। अरे हाँ और क्या, आज तो हम खिलाएंगे भाई। एक स्पून दे उष्मा। आप उस पे बैठो ना। It's my turn. रुक जा, मैं खिलाऊंगा। खा यार, तो तू खा सकता है। और ये तो आप जम जम के खा सकते हो। नहीं बैठ जाना। कौन हो बेटा?
एक ना वो बात है तो वो जिससे राइस देते हैं ना राइस वो वाला स्पून ले समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरी मेरी अरे इसको दूंगा आप तो लो गुरु ठंडा है इसको मत देना। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं रितेश रो के घर से केक कटिंग सेरेमनी करके और अब वक्त है सोने का, गुड नाइट करने का। तो मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।